कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं और जो बीच में एंगल बनेगा हमारा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं और ये जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में और लाइन ऑफ साइट के बीच में, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, ये वाला एंगल। और ये किसकी इक्वल होगा, अगर मैं नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ ये, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें एक टेबल याद रखनी है जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो साइन हमारा, साइन ए उस 30 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है, 45 पे और 60 पे। इसी तरीके का कॉस का और टेन का, ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है जब हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, साइन का रेशो किस किस का होता है, साइन ए जो है वो रेशो होता है हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, मतलब कि लंब और कर्ण का। ठीक है, लंब और कर्ण का, ये याद रखना है। और कॉस जो होता है, कॉस ए जो है वो किसका होता है, बेस और हाइपोटेनस का, आधार का और कर्ण का। ठीक है, और टेन जो होता है वो होता है हमारा इसका लंब का और आधार का। ठीक है, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आपका टेन ही है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें टेन की सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। 10 30 पे कितनी वैल्यू होती है, 45 पे और 60 पे, तो ये आपको याद ही रखनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हमें यहाँ पर बोला गया है कि एक भवन के शिखर से पेड़ के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री का है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात करनी है। तो जैसे यहाँ पर ये है ए और बी, हमारा क्या हो गया है, एक भवन है, टावर है। ठीक है, ये एक टावर दे रखा था और एक पेड़ के जो आधार है, यहाँ का जो अवनमन कोण बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। अगर ये ऊपर का 30 डिग्री का है तो ये नीचे का भी 30 का ही बनेगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं। और हमें ए और बी कितने मीटर दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है। तो हमें पूछा क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। हमें बी से सी तक की दूरी पूछी है, इसको मैंने एक्स ले लिया है। ठीक है, ये पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है इस तरीके के सवाल में, तो ये देख लेना है, अगर हमें ये एंगल है, ये 30 डिग्री दे रखा है, तो इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि लंब होता है, और नीचे वाला आधार होता है, मतलब कि बेस होता है, और ये क्या होता है, लंब। तो लंब और आधार टेन का रेशो निकलता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले। ए बी तो हमें दे रखा है कितना, 30 मीटर। ठीक है, बी सी हमें निकालना है। ठीक है, तो इनका जो रेशो होगा लंब और आधार का, परपेंडिकुलर और बेस का, वो क्या होता है, 10 होता है। तो 10 30 डिग्री, क्योंकि एंगल हमारा 30 बन रहा है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, 10 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, तो ये आपको याद रखनी है। ए बी हमें दे रखा है 30 और ये दे रखा है हमें x, क्योंकि ये तो फाइंड ही करना है, इसको हमने बी सी लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो बी सी है वो कितना आ जाएगा, 30√3 मीटर। ठीक है, तो जो बी और सी आएगा हमारा वो कितना आएगा, 30√3। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी ये। अब उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। इसमें बोला है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो इसमें बोला है 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे स्थित है। तो जैसे कि हमारी अगर चौड़ाई दे रखी है इसकी, वो दे रखी है 80 मीटर की। ठीक है, और 2 आमने सामने खंभे लगे हुए हैं जिनकी ऊंचाई जो है वो बराबर है। ठीक है, ऊंचाई बराबर है, तो ये h हो गया, ये भी h हो गया। ठीक है, इसका नाम ले लिया ए बी और ये हो जाएगा सी और डी। आगे बोला दोनों खंभों के बीच रोड पर स्थित एक बिंदु पर, अब रोड के बीच में कोई भी बिंदु ले लिया हमने, जैसे कि ये बिंदु ले लिया O पॉइंट। ठीक है, उन्नयन कोण जो है क्रमश 60 डिग्री और 30 डिग्री का है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है,
एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब नीचे से ऊपर देखते हैं। तो इस बिंदु से अगर मैं सी पे देखूं और ए पे देखूं तो इनके बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो बनेगा एक 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए हैं। हमें पूछा खंबे की ऊंचाई तथा उस बिंदु से खंभों की दूरी। तो हमें दोनों खंभों की ऊंचाई बतानी है और ये बताना है कि जो ओ पॉइंट है वो बी से कितनी दूर है और डी से कितनी दूर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा तो हमें 80 दे रखा है, तो हमें यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी 80 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, ओ से बी कितनी दूर है और ओ से डी कितनी दूर है और दोनों खंभों की ऊंचाई पूछी है। तो मैं क्या करता हूँ, ओ से बी का जो डिस्टेंस है वो एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, और तो ये जो ओ से डी का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं। तो हमारा जो ओ से बी तक की दूरी है वो एक्स है, तो जो ओ से डी तक की दूरी है वो जाएगी 80 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पर दो ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल ए ओ बी और ओ सी डी। तो यहाँ पर मैं अगर मैं tan थीटा लगाऊँ, ट्राइंगल ए ओ बी है ये वाला, तो इसमें अगर मैं लगाऊँ tan 60 डिग्री, tan होता है हमारा p अपॉन में b। ठीक है, तो मतलब p हमारा क्या है, ए बी है और b हमारा x लिया है हमने, तो h और x लिख लेते सीधे। तो ये h हो गया और ये x हो गया। tan 60 पे वैल्यू होती है √3, तो √3 इक्वल टू h अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा h इक्वल टू √3x। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन दूसरे ट्रायंगल में बनाते हैं। दूसरा ट्रायंगल हमारा है OCD। तो यहाँ अगर मैं लगाऊँ tan 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो होगा हमारा h अपॉन में 80 माइनस एक्स और 30 पे वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। तो h अपॉन में 80 माइनस एक्स हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा √3h इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, अगर मैं दोनों को सॉल्व करूं तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास h की वैल्यू कितनी है, √3x है। तो यहाँ पर h की जगह मैंने वैल्यू रख दी है √3x। तो 80 माइनस एक्स हो गया, तो इसको इससे करा तो ये गया 3x हो गया, 80 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 4x इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। तो मतलब O से B तक की दूरी तो हमारे पास आ गई है 20 मीटर। तो O से D कितना आ जाएगा, O से D आ जाएगा 80 माइनस 20, ये आ गया 60 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास O से B की दूरी आ गई है और O से D की दूरी आ गई, मतलब 20 और 60 की है। और हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊंचाई निकालने के लिए देखो पहली इक्वेशन में हमारे पास h इक्वल टू √3x था, तो हमारा जो h हो जाएगा वो आ जाएगा √3 इंटू एक्स, हमारा कितना है 20। ठीक है, तो हाइट आ गई है इसकी 20 √3 मीटर। तो इन जो पोल है हमारे खंबे हैं उनकी ऊंचाई हो गई है 20 √3 और इनके बीच की जो दूरी है O पॉइंट से वो है 20 मीटर और 60 मीटर की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोला है भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा लगी है। प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले 100 मीटर का एक चबूतरा ड्रॉ कर लिया। यहाँ से यहाँ तक का ये A से B तक के पॉइंट हमारा जो है वो 100 मीटर है। अब इसके ऊपर कोई मूर्ति रखी हुई है, उसकी जो ऊंचाई है वो x मीटर है। तो ये जो C आ गया हमारा मूर्ति हो गई। अब आगे बोला था प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण 60 मीटर है और उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, ये D पॉइंट हो गया। यहाँ से अगर मूर्ति के टॉप पर देखता है, ठीक है, तो जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। और अगर शिखर के टॉप पर देखता है, मतलब ये चबूतरे के टॉप पर देखता है तो 45 बनता है। तो ये तो हमारा 45 है
और ये जो पूरा बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। हमें पूछा क्या है कि मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, मतलब बी से सी निकालना है हमें, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल ही देखना है कौन कौन से बन रहे हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले वो 2 ट्राइंगल देखने हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, पहला है DAB, तो ट्राइंगल DAB एक ट्राइंगल ये हमारा राइट एंगल है, और दूसरा हमारे पूरा बड़ा जो ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल DAC। तो इन दोनों ट्राइंगल को लेके पहले हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले छोटा वाला ले लेते हैं DAB। तो ट्राइंगल DAB ये राइट एंगल है, तो इसमें एंगल हमारा कितना बन रहा है 45 का। तो हमारा इसका बेस हमारा DA है, तो उसको मैंने x ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले बेस हमारा x निकाल लेते हैं इसका। तो ट्राइंगल में लगेगा हमारा 10 45 डिग्री, वो होता है P अपॉन में B, तो 100 अपॉन में x हो जाएगा। 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 100 अपॉन में x इक्वल टू आगे कितना, x हमारा 100 मीटर। तो बेस तो हमारा 100 मीटर आ गया, ठीक है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ट्राइंगल दूसरा कौन सा था हमारे पास, ट्राइंगल था DAC। तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊँ तो 10 कितने डिग्री लगेगा, पूरा है ये 60 डिग्री का, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू होगा हमारा परपेंडिकुलर, यहाँ पर जो है वो ये पूरा है A से C तक का, तो ये हो जाएगा हमारा CB प्लस BA अपॉन में x हमारा कितना आ गया 100, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, अभी DA ही लिख लेते हैं। 10 60 की वैल्यू हमारी √3 होती है, ये हमारा x है और ये 100 है, BA अपॉन में D है हमारा 100 निकल गया है फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 100 इक्वल टू 100 √3, ठीक है। तो यहाँ पर x कितना हो जाएगा 100 √3 माइनस 100 अगर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1, ठीक है। तो ये जो x है वो क्या आ गया हमारा, ये आ गई हमारी ये जो मूर्ति थी, ठीक है, उसकी ऊंचाई, स्टैचू की हाइट आ गई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर हमें एक फिगर दे रखी है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग से C पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, और बिल्डिंग से B पॉइंट और C पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। हमें पूछा क्या है, फाइंड दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट बतानी है, ठीक है, मतलब A और B निकालना है। तो हमारे पास जो B और C है वो 50 मीटर दे रखा है, ठीक है। A और B हमें निकालना है, ठीक है, हाइट हमारी A और B है। तो यहाँ पर एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री का, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन में BC आ जाएगा, ठीक है। 10 60 वैल्यू √3 होती है, और AB हमें फाइंड करना है, BC हमें दे रखा है 50। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया 50 √3 मीटर। तो ये जो आएगा हमारा बिल्डिंग की हाइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा है, उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है, बालक की लंबाई जो है 1.5 मीटर है। यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। तो माना कि यहाँ पर हमने एक पेड़ ड्रॉ कर लिया है, ये है एक पेड़, ठीक है, ये एक पेड़ हो गया है, और यहाँ पर है 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा है, ठीक है। ये एक लड़का है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर की। अब बोला था कि एक बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को, अब पक्षी अगर हमारा यहाँ बैठा हुआ है तो उसको देखता है तो जो उन्नयन कोण बनता है, देखेगा तो आँखों से ही, तो यहाँ से अगर देखेगा तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, कितने डिग्री का बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है हमारा बन रहा है 45 डिग्री का। बालक की ऊंचाई हमें दे रखी है, यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है, ये A B, ये C पॉइंट ले लिया, ये D पॉइंट ले लिया, और ये E पॉइंट ले लिया। तो A और B कितना दे रखा है हमें 30 मीटर दे रखा है,
ठीक है। हमें पूछा है पेड़ की ऊंचाई याद करनी है, तो पेड़ हमारा बी से ई तक का है, ये पूरा पेड़ ही है, ठीक है। तो ये पूरा निकालना है हमें। तो ये कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर बोला है लड़के की ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर, तो ए सी अगर हमारा 1.5 मीटर है तो ये जो बी और डी होगा वो भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी कितना आएगा 1.5 मीटर, ठीक है। और ए और बी हमारा दे रखा है 30 मीटर, तो सी और डी भी क्या होगा, वो भी 30 मीटर होगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा हमारा 30 मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अगर ये वाला डिस्टेंस तो हमें दे ही रखा है, ठीक है। बी से डी तक की दूरी कितनी है 1.5 मीटर, तो हमें ई से डी तक की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है वो बन रहा है सी डी ई। तो सबसे पहले आपको वो ट्राइंगल ढूंढना है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हमें इसका बेस भी पता है और ये निकालना है, डी और ई निकालना है। तो आप इसको तो आसानी से निकाल सकते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर जो हो जाएगा ई डी हो जाएगा और इसका बेस क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा। तो 1 होती है वैल्यू, ई डी हमें पता नहीं है, ये हमारा 30 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ई डी कितना हो गया 30 मीटर का, ठीक है। तो ई डी अगर हमारा 30 मीटर है तो हमारा जो पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, पूरा था हमारा बी से ई तक था और उसको हम क्या लिख सकते थे, और ई डी प्लस डी बी करके। तो ई डी कितनी निकली हमारी 30 मीटर और बी डी कितनी है 1.5 मीटर। तो दोनों को जोड़ूंगा तो आएगा 31.5 मीटर जो है पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है 75 मीटर ऊंचे एक टावर से नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अवनमन कोण क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो टावर के आधार से कार तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। तो माना कि ये हमारा एक टावर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई दे रखी है 75 मीटर ए बी और ये इसका टॉप है, ठीक है। यहाँ से अगर हम किसी कार को देखते हैं, कार समझो यहाँ खड़ी हुई है, ये है एक कार है, ठीक है। इसको अगर देखते हैं तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, यहाँ से अगर मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है तो ये जो है हमारा ये 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये भी कितने डिग्री का बनेगा, ये भी हमारा बनेगा 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। हमें पूछा है टावर के आधार से कार तक की दूरी, तो ये वाला डिस्टेंस हमें पूछा गया है, ठीक है। इसको मैंने सी पॉइंट ले लिया है, तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर एंगल जो हमारा दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर इसका हो गया ए बी और बेस हो गया सी ए। तो tan 30 पे 1/√3 वैल्यू होती है। ये हमारा 75 दे रखा है और ये हमें नहीं पता, x लिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x हमारा कितना आ गया 75√3 मीटर। तो जो कार से टावर के बॉटम तक की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी वो कितनी है 75√3 मीटर। तो इस तरीके से हम क्या है कि इसमें बोला है कि 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप है और द्वीप पर एक लंबा पेड़ खड़ा है। P तथा Q एक दूसरे के विपरीत किनारों पर और पेड़ के साथ लाइन पर है। अगर पेड़ P तथा Q से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कैसे करना है वो देखते हैं। तो माना कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये नदी है, ठीक है, ये पूरी की पूरी नदी है जिसकी लंबाई हमें कितनी दे रखी है 100 मीटर की। ये टोटल कितना है 100 मीटर है, ठीक है। इसके बीच में कोई द्वीप है, यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, ये एक पेड़ हो गया है, ठीक है। तो एक किनारा हमारा P हो गया है और दूसरा किनारा हमारे पास Q हो गया है। अगर हम P से इस पेड़ के टॉप को देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो हमारा 30 डिग्री का बनता है। अगर Q पॉइंट से देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो कितने का बनता है 45 डिग्री का बनता है,
ठीक है। तो हमें क्या बोला गया कि पेड़ की ऊंचाई बताओ, तो पहले इसको लिख देता हूँ मैं, ये हमारा आर पॉइंट हो गया और ये टी पॉइंट हो गया। अब नदी की ये पूरी चौड़ाई जो है 100 मीटर है, तो पी से आर को मैंने एक्स ले लिया और आर से क्यू को 100 माइनस एक्स ले लिया, और जो पेड़ की ऊंचाई है उसको मैंने एच ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल कौन कौन से बन रहे हैं, पहला है पी आर टी और दूसरा है ट्राइंगल टी आर क्यू। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो मतलब कि टी आर निकालना है जिसको हमने एच माना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, फर्स्ट वाला पी टी आर को, तो ट्राइंगल पी टी आर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल है 30 डिग्री का बन रहा है, तो जो tan 30 है वो क्या होता है, P अपॉन में B, मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशो होता है, तो वो दे रखा है TR और बेस है PR। तो ये हमारे पास H है और ये X है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा कितना, x इक्वल टू आ गया √3h। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल TRQ। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है tan की, एंगल 45 डिग्री का बन रहा है, तो ये भी हमारा P अपॉन में B होता है, तो यहाँ आएगा H अपॉन में 100 माइनस x हो गया, और इसकी वैल्यू 1 होती है। tan 45 की क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h हमारा कितना आ गया, 100 माइनस x। अब देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू है √3h, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा h इक्वल टू 100 माइनस √3h। अब इसको अगर मैं और सॉल्व करूँ, h को इस साइड लेकर आऊँ, तो क्या हो जाएगा, h प्लस √3h इक्वल टू 100, h कॉमन आ गया तो 1 प्लस √3 इक्वल टू 100 हो गया। तो हमारे पास जो h है वो कितना हो जाएगा, 100 अपॉन में 1 प्लस √3, ये आ गया। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, ये क्या हो गया, ये हाइट हो गई है हमारे पास किसकी, पेड़ की। समझ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोला है कि 5 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक क्या फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है, किस भूमि पर स्थित किसी बिंदु से फ्लैग के ऊपरी सिरे पर व पद बिंदु का उन्नयन कोण, ठीक है, वो 60 डिग्री और 45 डिग्री है, तो ध्वज की लंबाई ज्ञात करें। तो हमें ये बोला है कि एक टावर है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक टावर ले लिया हमने, ये एक टावर है A और B। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो 5 मीटर की है। अब इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, फ्लैग है A से लेकर C पॉइंट तक का। अब ये बोला है कि अगर इसी पॉइंट से फ्लैग के ऊपर टॉप पर अगर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो कितने का बनता है, 60 डिग्री का बनता है, और फ्लैग के बॉटम पे मतलब A पॉइंट पे देखते हैं तो 45 डिग्री का। तो ये तो हमें 45 डिग्री दे दिया एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये पूरा कितना है, 60 डिग्री का है। ठीक है, तो अब आगे क्या पूछा है, इसमें ये पूछा है कि जो फ्लैग की ऊंचाई है वो क्या होगी। तो C से A तक का पूछा है, तो इसको मैंने H ले लिया है। ठीक है, A से भी तो 5 मीटर दे ही रखा है, और बेस भी हमें नहीं पता, तो बेस को मैंने X ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं, DBA है और एक दूसरा है DBC है। तो सबसे पहले छोटा वाला ले लेते हैं, ट्राइंगल DBA। अब हमारे पास यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, 45 डिग्री का, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन में DB। ठीक है, तो यहाँ आ गया AB अपॉन में DB। AB हमारा 5 हो गया, DB X है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो X कितना आ जाएगा हमारा, 5 मीटर। तो बेस भी हमारा 5 मीटर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल DBC, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और ये होता है हमारा, ये पूरा इसका परपेंडिकुलर है, मतलब इसमें फ्लैग की हाइट और ये बेस, ये टावर की हाइट दोनों ऐड हो रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं H प्लस 5 अपॉन में बेस हमारा X था जिसकी वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। ठीक है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h + 5 = 5√3, जिसको मैं लिख सकता हूँ h = 5√3 - 5, और 5 अगर कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा √3 माइनस का 1। तो ये जो है हमारे पास फ्लैग की हाइट हो जाएगी। यहाँ पर बोला गया है इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अबव अ लेक इज़ 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज़ 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। तो यहाँ बोला है एक झील के ऊपर 20 मीटर के एक बिंदु से एक बादल का जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बनता है हमारा 30 डिग्री का, ठीक है। और झील में उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री का बनता है। तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई का पता लगाइए। तो इसकी फिगर किस तरीके से ड्रॉ होगी, तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो लेक है उसका सरफेस बना लेते हैं। तो लेक का सरफेस हमारा अगर ये है, ठीक है, तो यहाँ बोला है कि यहाँ से 20 मीटर ऊपर, तो 20 मीटर ऊपर हमारा ये हो गया 20 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 20 मीटर हो गया। और क्लाउड तो हमारा जो बादल है उसको हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस बादल को देखते हैं, क्लाउड को देखते हैं, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो बनता है हमारा कितना, 30 डिग्री का। तो यहाँ से अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ करूँ तो जो बनेगा हमारा कितना बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से ये बोला है कि सरफेस से इस बादल की ऊंचाई क्या होगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बोली है, इसी पॉइंट, ये जो पॉइंट ए है, यहाँ से इस बादल का अगर रिफ्लेक्शन देखते हैं तो सरफेस तो हमारा ये था, ठीक है, ये हमारा क्या है, सरफेस था, ठीक है। तो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बनेगा वो सेम हाइट होगी, ठीक है, जो हमारे ऊपर है सरफेस से उसके नीचे भी सेम हाइट होगी। ये हमने ले लिया, ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, और ये सी, और इसके नीचे रिफ्लेक्शन ये हमने डी पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ ए पॉइंट से अगर इसके रिफ्लेक्शन को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो ये हमारा होगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अगर ये पॉइंट ई है तो ये जो सी और ई का डिस्टेंस होगा, सी और ई का जो डिस्टेंस होगा वो ई और डी का बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए ए बी सी डी ई, और ये हमने ले लिया एफ, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जो ए एफ है वो बी ई के बराबर होगा, ए एफ है वो बी ई के बराबर होगा 20 मीटर का, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया 20 मीटर। हमें क्या बताना है, ये बताना है सरफेस से इस बादल की ऊंचाई कितनी है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, बी से सी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इसको हमने एच ले लिया, ये हमने एच ले लिया, और ए से बी तक के डिस्टेंस को हमने एक्स ले लिया, ठीक है। तो इस फिगर को हम सॉल्व करते हैं। तो फिगर हमारी इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एच फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी और सी। तो इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, यहाँ पर एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो tan 30 जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बी सी अपॉन में बेस हमारा ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, जो कि इक्वल हो जाएगा h/x के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल टू आ जाएगा √3h। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब देखिए ये हमारा h है, a ये हमारा हो गया नीचे f पॉइंट। तो a f हमारा b e के बराबर होगा, जो कि ये भी हमारा 20 मीटर होगा, और ऊपर का h है। तो e से d तक का जो डिस्टेंस होगा, e से d तक का, d हमारा रिफ्लेक्शन है, तो जो डिस्टेंस e से c का होगा वही e से d का होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20 + h होगा। e और d कितना हो जाएगा, 20 + h हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी और d ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी एंड डी,
तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 1060 डिग्री बन रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर मैं 1060 डिग्री लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर तो हमारा बी डी हो जाएगा, जिसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, बी ई प्लस ई डी डिवाइडेड बाय बेस हमारा ए बी ही रहेगा। तो यहाँ पर 1030 हमारा जो 1060 जो है हमारा √3 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस एच डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास आ जाएगा √3x इज इक्वल टू 40 प्लस एच, और x की वैल्यू हम लिख सकते हैं √3h। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम √3h पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3h इज इक्वल टू 40 प्लस h, तो ये हो जाएगा 3h माइनस h इक्वल टू 40। तो यहाँ से हमारे h की वैल्यू क्या आ गई 40/2, तो h आ गया हमारा 20 मीटर। अब h हमारा कितना है 20 मीटर है, तो जो C से E का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो जो C से E तक का डिस्टेंस है वो होगा BC प्लस BE के, तो ये तो हमारा 20 निकला है, और ये हमें 20 ऑलरेडी दे रखा था, तो ये हो जाएगा 40 मीटर। तो सरफेस से जो क्लाउड है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 40 मीटर का। तो ये टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।